Assalamu alaikum everyone, hope you're well. This is Mia Hasnan here from Car Radar. So today we'll be reviewing this amazing 1.86 speed manual Altis. आप ये एक्सटीरियर से देख सकते हैं, इसमें हेलोजन लाइट्स आती हैं, नीचे इसमें फॉग लैम्प्स आते हैं, ये 15 इंचेस के एलॉयज़ आते हैं इसमें, और ये हैंडल्स पे इसके क्रोम आता है, आप देख सकते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स द टेल. बहुत ही खूबसूरत इसमें टेल लाइट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी जो 2014 में आया था. ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द इंजन. सो इट्स अ 1.86 स्पीड मैनुअल, a 16 valve dual VVTi engine producing 138 horsepower at 6400 RPMs. ये आप इसका ओवरऑल इंजन देख सकते हैं. सो टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर, इसमें बहुत ही खूबसूरत ये बेज आता है डोर्स के अंदर, और ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सिल्वर लाइनिंग है. मीटर की तरफ जाते हैं तो ब्लू मीटर इन्होंने इसमें लॉन्च किया था. ये जेन्युइन नेविगेशन आती है, ये हमारे एनालॉग कंट्रोल्स हैं एयर कंडीशनर्स वगैरह के. नो क्लाइमेट कंट्रोल इन दिस कार. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टू टोन इंटीरियर है, बहुत ही खूबसूरत. ये आप ग्लास होल्डर्स देख सकते हैं, आगे भी आपको कंपार्टमेंट मिल जाएगा. ये हमारा गियर है विच इज़ 6 स्पीड मैनुअल. अगर हम इसको अब ग्लव बॉक्स देख सकते हैं, आर्म रेस्ट, ये भी काफ़ी स्पेशियस है. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक क्लॉक भी मिल जाएगी डैश के ऊपर. यहाँ पे टोयोटा का मोनोग्राम आ गया. यहाँ पे स्टीयरिंग के अंदर इसका एयर बैग प्लेस्ड है. इस स्टीयरिंग के ऊपर जो स्टिचिंग हुई हुई है इसको आप इग्नोर करें, बिकॉज़ ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है. अगर जेन्युइन होती तो बिल्कुल भी ऐसी ना होती. ग्रैंडी के अंदर ये जेन्युइन आती है इसके अंदर, और GLI के अंदर लोग बाद में लगवाते हैं. मीटर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्रूजिंग रेंज मिल जाती है, इसकी एवरेज मिल जाती है. दिस इज़ नॉट दी करंट एवरेज, इससे ना डरें, बहुत देर से गाड़ी खड़ी हुई है इसलिए इतनी एवरेज शो करी है. अगर हम राइट साइड पे देखेंगे तो ये आपको सारी इसमें ट्रिप्स वगैरह की डिटेल्स आ जाएंगी. सो मूविंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये इसमें जेन्युइन नेविगेशन आती थी इंक्लूडिंग द बैक कैमरा. ये कंप्लीट एक एंड्रॉयड पैनल है जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ और बाकी सारे फीचर्स मिलते हैं. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. अगर हम यहाँ से मेन्यू में जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्ले स्टोर भी आता है, और हर चीज़ आप इसमें डाउनलोड बहुत आराम से कर सकते हैं. मैप्स वगैरह, नेविगेशन कंप्लीट इसके अंदर आप डाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. यहाँ पे अगर आप राइट पे देखें तो आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स के बटन्स मिल जाएंगे जो ग्रैंडी में भी दिए जाते हैं और इस वाली अल्टिस में भी दिए जाते हैं. अगर हम डैश की तरफ मूव करते हैं तो ये भी बहुत ही स्पेशियस है, और दोनों डोर्स के अंदर भी आपको ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं. तो अब हम इस गाड़ी की सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर की तरफ चलते हैं जो इसकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. सो इन ऑर्डर टू पुट द कार इन रिवर्स, ऑल यू हैव टू डू इज़ आप क्लच दबाएं. उसके बाद आप इस गियर लीवर को ऊपर अगर प्लेस पुल करें, उसके बाद आप फर्स्ट गियर की तरफ जाएंगे तो ये रिवर्स में चली जाएगी. ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसका बैक कैमरा ऑन हो गया. सो दैट्स द वे टू डू इट. सो टॉकिंग अबाउट द लेग स्पेस, इट इज़ क्वाइट स्पेशियस, और ये बहुत ही ईज़िली और बड़ी कंफर्टेबल राइड है. अगर आप इसका हाइट रूम देखें तो वो भी बहुत ही अच्छा है. एक 6 फीट का बंदा भी आराम से इसके अंदर फिट इन आ सकता है. कहीं से भी आपको ये फील नहीं होता कि गाड़ी तंग है. आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लेग रूम है इस गाड़ी के अंदर. यहाँ पे आपको वेंट्स नहीं मिलते. अगर आप ओवरऑल देखें तो बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है. यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, और इसके अंदर भी आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं. सो नाउ लेट्स टेक इट फॉर अ राइड. तो सबसे पहले तो हम इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं. अगर हम इसकी टेस्ट ड्राइव करें तो ये बहुत ही स्मूथ ड्राइव है इस गाड़ी की. मैनुअल चलाते हुए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है देखने के लिए वो होता है इसका क्लच प्लेट. तो वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट है. बहुत ही इजी टू ड्राइव ये गाड़ी है, और ओवरऑल एक बहुत ही क्लासी और मज़ेदार आपको ड्राइव मिलती है. आपको ये फ़ील नहीं होता कि जिस तरह लाहौर और कराची की ट्रैफिक है तो आपको बिल्कुल भी तंगी फ़ील नहीं होती कि आप ट्रैफिक के अंदर लोग मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं. तो ओवरऑल द ड्राइव इज़ वेरी नाइस. अभी अगर हम पिक पे बात करें तो वो तो इसकी अमेजिंग है. उसकी वजह ये है कि इट्स 6 स्पीड मैनुअल. तो अगर आप इसकी लीग में जो और गाड़ियाँ हैं 1.8 जो ऑटोमेटिक भी गाड़ियाँ, अगर आप ग्रैंडी और सिविक से भी इसको कंपेयर करें तो वो आप लॉजिकली इसका कंपैरिजन में लेके आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक मैनुअल गाड़ी है. तो इसकी
जो पिक है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो, और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है वो बहुत ही अमेजिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। जो इसका एक मेन इशू आता है मैनुअल गाड़ी होने की वजह से, वो आता है इसकी रीसेल वैल्यू का। अब क्योंकि पिछले को 5-6 सालों से ये ट्रेंड आ चुका है पाकिस्तान में भी कि हर जगह ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ही हैं और मैनुअल गाड़ी नहीं बिकती। जो लोग सिविक भी अगर रीबर्थ या रीबॉर्न कोई मैनुअल ले लेता था तो उसको बेचने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। तो उसी तरह ये भी गाड़ी मैनुअल में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। ज़्यादातर कंपनीज़ ये गाड़ियाँ लेती हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, तो उसी सेंस में ये गाड़ी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर कोई भी मैनुअल गाड़ी का शौकीन है और उसका बजट अगर 22 से 23 लाख रुपए है, जो कि ये 15 मॉडल की गाड़ी है, तो वो उसके लिए बिल्कुल ये गाड़ी बहुत अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि लॉजिकली इसके कंपेटिटर्स तो कोई है ही नहीं। होंडा के पास कोई भी 6 स्पीड मैनुअल गाड़ी नहीं आती जो लोकल इस्तेमाल की जाए। तो बिल्कुल ये गाड़ी जो है ना बिल्कुल रिकमेंडेड है अगर आप मैनुअल के शौकीन हैं तो। बाकी इसमें मोर और लेस फीचर सारे ग्रैंडी वाले हैं। अगर आप इसी गाड़ी का कंपैरिजन करें इसके अपर वेरिएंट के साथ जो कि ग्रैंडी है, तो उसमें ये फ़र्क है कि उसमें सनरूफ आता है, पैडल शिफ्टर्स आते हैं। बाकी ओवरऑल इसका मीटर भी सेम है ग्रैंडी वाला। इसमें जो एलॉय व्हील्स आते हैं वो भी ग्रैंडी में आते हैं। उसके बाद अगर आप इसके हैंडल्स देखें, डोर हैंडल्स, तो वो हमने आपको दिखाए होंगे, वो भी क्रोम के आते हैं उसी तरह जिस तरह ग्रैंडी में आते हैं। बाकी ऑब्वियसली इसमें इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स नहीं है क्योंकि इट्स अ मैनुअल ट्रांसमिशन एंड इट कम्स विदाउट अ सनरूफ। सो अभी अगर हम इसकी प्राइस देख लें तो 0 मीटर गाड़ी अगर आप आज ये गाड़ी बाय करने जाएंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए की गाड़ी जो है ना वो कॉस्ट करती है टोयोटा से। जो कि अगर हम इसकी वैल्यू फॉर मनी देखें कि अगर आप 0 मीटर गाड़ी लें 35 लाख के बजट के अंदर, तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोना रेकमेंड दिस कार टू यू। क्योंकि 3.5 मिलियन के बजट के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा और गाड़ियां हैं जो कि आप ऑटोमेटिक की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर तो आपको बिल्कुल मैनुअल के शौक़ है और आप एक्सक्लूसिवली कोई मैनुअल गाड़ी रखना चाहते हैं तो उसके लिए तो डेफिनेटली देयर इज़ नो अदर कंपेटिटर इन द मार्केट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशन एंड रोड क्लियरेंस ऑफ दिस कार। रोड क्लियरेंस इस गाड़ी की और ओवरऑल अगर आप करोला की ही बात करें तो वो बहुत ही अमेजिंग है। वी हैव टेकन दिस कार टू खुंजराब पास एज़ वेल एंड थ्रू आउट हमें कहीं भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि गाड़ी की रोड क्लियरेंस कम है, कहीं सस्पेंशन का कोई मसला नहीं फ़ील हुआ, कहीं किसी खड्डे में गाड़ी नहीं लगती, कहीं कुछ भी नहीं होता। और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। कहीं भी आपको अंडर पावर होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस मामले में अगर आपने गाड़ी रखनी है तो ये बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है अगर आप नॉर्थ का भी सफ़र करना चाहते हैं तो। So if you haven't subscribed at the moment, do subscribe our channel and press the bell icon so that we can keep you updated. And let us know in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर हमने इसमें कुछ मिस किया है तो हमें ज़रूर बताएं।